कहना चाहूँगी कि देखिए, जो भी हुआ वो निंदनीय है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, वो ठीक नहीं था जो भी हुआ, मगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी हमने एक वीडियो देखा है आगरा का, आप लोगों को भी शायद उस वीडियो के बारे में पता होगा, उसमें भी सेम कंडीशन जो कि कश्मीर में हुआ था, उसी तरह आगरा में मुसलमानों को पूछ के उनको गोली मारी गई। उनको ये साबित कहाँ से करेंगे कि वो उनको देख के मारा? ये चाइना वाले इस तरीके की बातें उड़ा रहे हैं, वो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं। धर्म पूछ के जब मारा गया तो फिर उसमें मुसलमान एक घोड़े वाले को भी क्यों मारा गया? अगर धर्म पूछ के मारना होता तो धर्म पूछ करके उसको क्यों मारा? फिर ये सीधी राजनीति है और हम सब इसके लिए हम सही सवाल है। मुसलमान क्यों शर्मिंदा होगा? हम आपसे बार बार कह रहे हैं। अभी आपके बीच के ही एक भाई ने कहा था। क्या कहा था? कि उन चंद लोगों की वजह से हम कुछ कह रहे हैं। आपकी अपनी राय है, उनकी अपनी। कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी है और इस्लाम नहीं सिखाता कि तुम आतंकवादी बनो। इस्लाम सिखाता है प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें हम आगे तक बिल्कुल कि धर्म पूछ के उससे सारे मुसलमान जो सर झुका हुआ है, शर्मिंदा है। ये आप मान रहे हैं? हम बिल्कुल माने, क्यों नहीं मानेंगे? एक आदमी के एक तालाब में मछली गंदी होती, सारे तालाब की मछली गंदी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी आतंकवादियों को कठोर सजा मिलना चाहिए। अगर वो आतंकवादी भारत के अंदर मरते हैं तो यहाँ पे उनके नमाज ना पढ़ाई जाए, यहाँ पे उनको कब्र में दफन ना करने दिया जाए। कुछ को तो मारा भी गया है। कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर आतंकवादी खास करके मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। वो एक आतंकवादी होता है, उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवादी कभी किसी धर्म का होता ही नहीं है। वो किसी न किसी धर्म को तो मानते ही। ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई धर्म ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी मजलूम की हत्या करता है तो वो हमारे मुस्लिम में नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। हमारे यहाँ साफ लिखा हुआ है, अगर वो किसी भी मजलूम की हत्या करता है तो वो मुसलमान नहीं है, तो फिर वो हमारा तो है ही नहीं। तो हम उसे तो खुद अपना नहीं मानते, वो तो एक आतंकवादी है, बस आतंकवादी। हमारा घोड़े वाला मारा गया वो तो गलत नहीं था, उसने तो जान बचाने के लिए ना। जिस तरीके से 16 लोग मारे गए हैं, 16 लोग मारे गए हैं। पेपर में न्यूज़ टीवी चैनल बहुत से हैं बता रहे 16 लोग मुसलमान मारे गए। वो लोग कौन थे? नाम पूछ के मारा जाता तो ये 16 लोग मुसलमान मरते हैं। ये सिर्फ एक तरह के मीडिया का प्रोपगंडा है। चंद मीडिया जो बिकी हुई है, इस तरीके की बातें फैला रही हैं। वो 16 लोग कौन थे? मारे 26 लोग मारे गए, 26 लोग में 16 लोग मुसलमान। इसमें गौर करने लायक बात है कि मतलब हिंदू मुसलमान करके जो ताना बाना हम लोगों का बिजनेस एक दूसरे से जुटा है, ये हमको दूर कर रहे हैं। ये इनके ज़्यादा प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं दाल मंडी में हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। कहने से नहीं होता है, वो कहने से कुछ नहीं। प्रोटेस्ट एक दिखावा है। दिखावा? आप प्रोटेस्ट तो कीजिए, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। इस हिंदुस्तान के लिए जान भी देना पड़ेगा, तो यहाँ का मुसलमान पीछे नहीं है। हम लोगों को उनको परमाण देने की जरूरत नहीं है। आतंक पर बनारस की हुकार। जम्मू कश्मीर हमले के बाद बोले बनारसी मुसलमान, देश के लिए जान भी कुर्बान। क्या हर आतंकी मुसलमान होता है? खुशरंग हिना के साथ महा डिबेट, बनारसी मुसलमानों के तीखे जवाब। पाकिस्तान को मिले सख्त सजा, बनारसी मुसलमानों का सरकार से सीधा संदेश। हम शर्मिंदा हैं, कश्मीर हमले पर बोले बनारस के मुस्लिम, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, तुष्टीकरण नहीं, अब एकता से लड़ेगा भारत। हिंदू मुस्लिम एकजुटता से उठी आतंक के खिलाफ आवाज। देश से बढ़कर कुछ नहीं, जयदेश न्यूज की महाबहस में बोले बनारसी मुसलमान, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी में इस समय हम मौजूद हैं और वाराणसी में कुछ मुस्लिमों का पक्ष रखेंगे और खासकर बात करेंगे जिस तरीके से देश में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से मुसलमानों को जो है ठहराया जा रहा है। इसको लेकर के कई सारे कांड भी हुए, तो इसको लेकर के हम बात करेंगे आज मुसलमानों से कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर के यहाँ के जो खासकर बनारस के जो मुसलमान हैं उनके अंदर किस तरीके का आक्रोश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें नाम पूछ करके मारा गया है, आपको क्या लगता है कि धार्मिक रंग पकड़ रहा है ये? नहीं, देखिए, ये तो मतलब आज़ाद भारत से लेके पहले बार ऐसी घटना घटी है जो आतंकवादियों ने नाम पूछकर
और अलग करके उनको जो मारा गया है वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो धारा 370 जब हटा तो वहाँ से विकास का रास्ता खुला और वहाँ पर्यटक जो जाने लगे और पिछले साल कम से कम 2 करोड़ पर्यटक पहुँचे थे। अब की साल भी जो है जो जहाँ पे ये आतंकी घटना घटी वो पहाड़ी इलाका था, वो वहाँ पे कोई जल्दी जाता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की जो तरक्की भई, वहाँ के तमाम होटल, तमाम वहाँ के जो है विकास का रास्ता खुला। ऐसे में जो घटना घटी है, जो जात पूछ के धर्म पूछ के जो मारा गया है, वो इंसानियत को शर्मसार किया, सारे मुसलमानों का सर झुकाया। अब पूरे देश के मुसलमान इस चीज़ से बहुत नाराज़ हैं। यही तो हम वो वार कर रहे थे दोपहर में, उनको ये साबित कहाँ से करेंगे कि वो उनको देख के मारा। ये चाइना वाले इस तरीके की बातें उड़ा रहे हैं, वो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं। धर्म पूछ के जब मारा गया तो फिर उसमें मुसलमान एक घोड़े वाले को भी क्यों मारा गया? अगर धर्म पूछ के मारना होता तो धर्म पूछ करके उसको क्यों मारा? फिर ये सीधी सीधी राजनीति है और हम सब इसके लिए हम सब इसका खंडन करते हैं। और हम सब दर्द उतना ही जितना उनको दर्द है, हम भी उनके साथ है। कल हम लोगों ने जुलूस निकाला, दाल मंडी बंद कराई, दाल मंडी कल हम लोगों ने बंद करी, फला काम कराया गया। यहाँ से लेकर ढोंग है, कह रहे हैं मुसलमानों का वो तो ढोंग है। वो कहने दीजिए भाई, उनकी जबान है, किसी की जबान को रोका नहीं जा सकता ना। मुद्दा है और कुछ नहीं है ये मैडम। खास करके ये हिंदू मुस्लिम करने बस ये हिंदू मुस्लिम करने का इनका ये राजनीति, ये सुझाव है। ऐसी स्थिति में देश को एकजुट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश को किस तरह से एकजुट होकर? ये देखिए, अब हर जगह ये टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। अब ये हर जगह दिखाया जा रहा है कि अब इनको मारो, ये मारो। क्या ये सब है? ये हिंदू मुस्लिम क्या है? ये गंगा जमुना की ये तहजीब है, ये डलमंडी और ये सब जगह जो है हर जगह अच्छा। कश्मीर में जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहेंगे इसकी निंदा करते, धराधर करते, दरअसल एक कायराना हरकत है, एक जाहिल गंदा है ये, बहुत ही ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। जनता मुंह तोड़ जवाब कैसे देना चाहिए? इसका मुतवार हमारी जो सेना है उनको देना चाहिए, और क्या हमारी जो सेना है उनको देना चाहिए उसका मुंह तोड़ जवाब। वो कायराना उन्होंने किया है, एकदम खत्म कर देना चाहिए। मोदी जी के हाथ में सारी चीजें हैं, वो इस चीज को पूरा पाकिस्तान को खत्म करें, वो उनका पानी दाना सब बंद करें, सारी व्यापार लेन देन बंद करें। अभी तो 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस भेजने का जो है आह्वान किया गया है। भाई जो गलत है उसको भेजो ना, जो गलत नहीं उसके साथ क्यों कर रहे हैं? सारे मुसलमान तो एक जैसे नहीं है। हमारा घोड़े वाला मारा गया वो तो गलत नहीं था, उसने तो जान बचाने के लिए नहीं। जिस तरीके से 16 लोग मारे गए हैं, 16 लोग मारे गए हैं। पेपर में जो टीवी चैनल बहुत से हैं बता रहे 16 लोग मुसलमान मारे गए। वो लोग कौन थे? नाम पूछ के मारा जाता तो ये 16 लोग मुसलमान मरते हैं? ये सिर्फ एक तरह के मीडिया का प्रोपगंडा है। चंद मीडिया जो बिकी हुई है इस तरीके की बातें फैला रही हैं। वो 16 लोग कौन थे? मारा 26 लोग मारे गए, 26 लोग में 16 लोग मुसलमान। इस पर गौर करने लायक बात है कि मतलब हिंदू मुसलमान करके जो ताना बाना हम लोगों का बिजनेस एक दूसरे से जुटा है, ये हमको दूर कर रहे हैं। ये इनका मत खाओ, उनका ना खाओ। हमारे बनारस में, काशी में लोग, इससे हिंदुस्तान में जो नफरत है उसको बढ़ावा मिल रहा है। ये चंद लोगों की वजह से इनको बढ़ावा नहीं था कि चंद दिन मैडम ऐसा कुछ नहीं होना है, कोई बढ़ावा देने से कोई चीज़ बढ़ती नहीं है, ऐसा कोई मतलब ये तो बढ़ावा। हम जैसे लोग जिंदा इसको बढ़ावा नहीं देने देंगे। हम सब भाई एक जैसे मिल के रहते हैं और रहेंगे। विरोध करेंगे, कोई बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हम मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के हमले के बाद देश में जो माहौल है वो इस समय गरमाया हुआ है, आप उस माहौल को शांत कराने की? सिर्फ ये एक पार्टी के द्वारा गरमाया गया है, अदर कोई देश का नागरिक इसको गरमा नहीं रहा है। इसमें पूरा एजेंडा एक पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है मुसलमानों के प्रति, बाकी कोई और नागरिक मुसलमान के प्रति ऐसा कोई नफरत नहीं है। कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर आतंकवादी खास करके मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। वो एक आतंकवादी होता है, उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवादी कभी किसी धर्म का होता ही नहीं है। वो किसी न किसी धर्म को तो मानते ही। ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई धर्म ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी मजलूम की हत्या करता है तो वो हमारे मुस्लिम में नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। हमारे यहाँ साफ लिखा हुआ। एक पक्ष की बातें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लगातार उन पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है कि नहीं, जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए हैं उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब बाकी नफरत जो है देश में वो व्याप्त होगी। वो सारी चीज़ें जो है वो हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई कि किस तरीके से वाराणसी के जो मुसलमान हैं उनकी क्या राय है और वो क्या चाहते हैं। वो भी देश में चैन अमन चाहते हैं, वो भी सुकून चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भी शर्मिंदा हैं। कहना चाहूँगी कि देखिए, जो भी हुआ वो निंदनीय है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो ठीक नहीं था जो भी हुआ, मगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। अभी अभी हमने एक वीडियो देखा है आगरा का, आप लोगों को भी शायद उस वीडियो के बारे में पता होगा। उसमें भी सेम कंडीशन जो कि कश्मीर में हुआ था, उसी तरह आगरा में मुसलमानों को पूछ के उनको गोली मारी गई। चंद आतंकवादियों की वजह से हमारे कौम का नाम बदनाम, यानी मुसलमानों के कौम का नाम बदनाम हो रहा है, इसके लिए क्या फिर गलत आपने सवाल कर दिया। ये बताइए, सही सवाल आप बताइए। मुसलमान क्यों शर्मिंदा होगा? हम आपसे बार बार कह रहे हैं। अभी अभी आपके बीच के ही एक भाई ने कहा था, क्या कहा था? कि उन चंद लोगों की वजह से हम कुछ कह रहे हैं। आपकी अपनी राय है, उनकी अपनी कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवाद आतंकवादी है। और इस्लाम नहीं सिखाता कि तुम आतंकवादी बनो। इस्लाम सिखाता है प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें हम आगे तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। इसके बारे में आप कुछ कहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो भी हुआ वो निंदनीय है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो ठीक नहीं था जो भी हुआ, मगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी अभी हमने एक वीडियो देखा है आगरा का, आप लोगों को भी शायद उस वीडियो के बारे में पता होगा। उसमें भी सेम कंडीशन जो कि कश्मीर में हुआ था, उसी तरह आगरा में मुसलमानों को पूछ के उनको गोली मारी गई है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या लगता है कि देश में अब माहौल खराब, माहौल खराब करने की पूरी कोशिश है कि ताकि हिंदू मुसलमान लड़े। और 27 का चुनाव तो आ ही रहा है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि ये क्यों हो। ये 27 के चुनाव को लेकर के प्रोपेगेंडा रचा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चलिए, सबकी अलग अलग राय है और वो सारी चीजें हमने आपको अपने जमीनी स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई। तब तक के लिए बने रहिए। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना। जय देश, धन्यवाद।